है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, धो दिए क्या तुमने? पैसे? No, 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 no. ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें सुखा दूंगा, लेकिन आधे पैसे मेरे। जल्दी से सूख जा, लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। No, 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 no. अले कब से कर लाऊं, सूख ही नहीं ला। टिल्लू इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूं? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। अंगूर को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इतने खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इतने नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। No, 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 no. हट, नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। No, 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 no. गले में अटक गया। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीले धीले थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा, टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते कंजूस पति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दागा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। ये चॉकलेट किसने रखा? दीदी, अब मेरा चॉकलेट क्यों खाली हो? थोड़ा सा ही खाई हूँ, ले ले। नहीं, मैं आपका जूता नहीं खाऊंगा। टिल्लू बेटे खा ले, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। है सच? अब ये दूसरी चॉकलेट टिम्मी को खिलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। टिम्मी चॉकलेट खाएगी? ये तो मेरी फेवरेट है। खा लिया। No, 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 no. अब तो तुझे मुझसे प्यार हो गया। बोल दे आई लव यू, बोल। चॉकलेट खिलाकर आई लव यू बोलने को कहता है, बदतमीज। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें के लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का तार टूटा। 3-4 दिन से ये क्या लगा रखा है? हर चीज में के क्यों लिखती हो? मालिक, आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ? 2000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह M के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक, पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब M के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटकाकर जोर से चिल्लाने लगा,
बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तुम्हें डराऊं। एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया, पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई, वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई। अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं। ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ, इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है? एक दिन पत्नी ने चाय बनाकर पति को फेंकने के बजाय उन्हें धूप में सुखाने लगी, क्योंकि कंजूस पति ने सख्त आदेश दिया है, एक ही बार चाय बनाकर पत्ती फेंकने का सोचना भी मत। अगर धूप में रखोगी तो 3-4 दफा और चाय बन सकती है। इसके बाद हम इन्हें जलाकर दांत मंजन के बदले इस्तेमाल करेंगे। पत्नी के बर्थडे पर कंजूस केक के नाम पर मैगी ले आया, जिसे देखते ही पत्नी चिल्लाने लगी, हाय ये क्या है? आप तो केक लेने गए थे ना? हो बेबी, केक 400 रुपए में मिल रहा था, इतना महंगा। वैसे भी मैगी तो तुम्हारी फेवरेट चीज है ना, इस बार इससे काम चला लो। गुस्से के मारे पत्नी का दिमाग हिल गया। अगले दिन उसने खाने में सब्जी के बदले वही चाय पत्ती डालकर पति को दे दिया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी चिल्लाई, जल्दी से ठूसो, वरना जो चाय की पत्ती दांत मांजने के लिए चलाया है वही तुम्हारे मुंह में पोत दूंगी। फिर लोग तुम्हें कंजूस नहीं काला कंजूस बुलाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी चाय पत्ती से दांत मंजन किया है? एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी। कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काटकर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम 4 को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में ही पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? पापा ये क्या है? टिल्लू बेटे, इसके अंदर हमारा YouTube का हीरा प्ले बटन है? अरे पापा वो डायमंड प्ले बटन होता है। हाँ वही, जा मम्मी को बुला, सब साथ में इसे खोलेंगे। मम्मी जल्दी आओ जल्दी। हो कितना चमक रहा है। पापा इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए, हलवा बना देती हूँ। नहीं मम्मी, हम केक उधर करते हैं, बस खर्चा करवाने का बहाना ढूंढते हैं। मीठा खाना था ना, लो 1-1 चम्मच चीनी खा लो। वाओ नया तोहफा। अरे टिल्लू पहले क्वेश्चन तो लगा दे। अरे धीरे कर, क्वेश्चन पर एक भी खरोच आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाओ कितना तोहफते, मजा आ रहा है। अगर तेरे ऊपर मैं उछलने लगा तो जान निकल जाएगी, समझा? अब आराम से लेटकर नेटफ्लिक्स देखूंगी। No, 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 no. सोफा बैठने के लिए होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन दब जाएगा, लेट मत। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहेंगे। कच-कच कर लाए, पन्नी निकाल देता No, हूँ। no, 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 no. हाँ निकल पन्नी। एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है, ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे।
सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा। तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया। फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी। वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया। फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? टिल्लू की मम्मी, देखो मैं क्या लेकर आया। हैं? आप नया कारपेट ले आए? ये घर में नया कारपेट बिछेगा। ये नहीं टिल्लू, आकर मेरी मदद कर। No. मम्मी, मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। टिल्लू इधर क्या कर रहा है? जल्दी आकर खाना खा। नया कारपेट में बैठकर खाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अगर खाना गिर गया तो कारपेट गंदा हो जाएगा। चप्पल लेके क्यों आ रही हो? कारपेट में दाग लग जाएगा। पीप पीप पीप। अगर इसके पहिए से कारपेट फटा तो मैं तेरा चमड़ी फाड़ दूंगा। एक दिन पत्नी ने छोटे छोटे पकोड़े बनाई। फिर पुलाव के साथ रखकर चम्मच के बदले 2 डांडिया डाला, क्योंकि कंजूस पति कल 2 चॉपस्टिक लेकर आए। हो जानू, ना हाथ से न चम्मच से, आज से हम चॉपस्टिक से खाना खाएंगे। हमें ये चलानी नहीं आती, मतलब कम खाना ठूसेंगे और ज्यादा पैसों की बचत होगी। लगातार 2 दिन चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद पत्नी परेशान हो चुकी थी। नहीं हो रहा है मुझसे चीनियों जैसे चॉपस्टिक से खाना, मैं हाथ से ही खाऊंगी। अरे नहीं बेबी, यही तो प्लान था, मैं भी नहीं खा पा रहा, ऐसे ही तो पैसों की बचत होगी। अगले दिन उसने कंजूस को सबक सिखाने के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाया। अब देखती हूँ कैसे ये चॉपस्टिक से खीर खाएंगे। देखते ही कंजूस खुशी के मारे चॉपस्टिक से खाने लगा, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तब उसने सोचा, डायरेक्ट मुंह लगाकर खा लेता हूँ। लेकिन तभी पत्नी चिल्लाई, क्या सोच रहे हो? चुपचाप इन लकड़ियों से खाओ। अगर हाथ या किसी और तरीके से खाने की कोशिश की तो दोनों चॉपस्टिक तुम्हारे नाक में डालकर घुसेड़ दूंगी, समझे? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं।